हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है इस एकेडमी पर। मेरा नाम है कशिश गोयल और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो आज के सेशन में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके पास यहाँ पर चीज लेके आया हूं जो शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा, शायद ही। क्या आरआरबी क्लर्क 2020 और 21, मतलब वैसे तो 2020 का था बट एग्जाम इसका 21 में आके हुआ था मेंस, तो इसलिए 2020-21 मेंस का जो मेमोरी बेस्ड रीजनिंग का पूरा सेक्शन है वो लेके आया हूं मैं आपके सामने। और ये रहेगा पार्ट 1। क्या रहेगा? पार्ट 1 हमारे पास रहेगा। जितना हो सके यार शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है? जितना हो सके शेयर जरूर कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों को ये आपके पास आइडिया लग जाए कि आरआरबी क्लर्क का जो मेंस था वो कैसे रहा था भाई आपके पास। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर चीजों को सही कर लेते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो। चलिए तो देखिए क्या कहता है। 6 पर्सन ए बी सी डी एफ बोर्न इन ईदर 17 और 28 ऑफ द मार्च अप्रैल एंड मई। देखो समझना, जब भी आपके पास मंथ और डेट बेस्ड आता है तो आपको कैसे करना होता है, आपको मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर बता रहा हूं क्या होता है भाई हमारे पास। 1 मिनट रुकेगा। इसको मैं नीचे कर देता हूं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं। जब भी मंथ और डेट बेस्ड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कैसे इसे सोल्व करते हैं कि पहले मंथ और जो डेट्स हैं उनको लिखो कैसे, कैलेंडर वाइज लिखो भाई, ठीक है? कैसे लिखोगे? कैलेंडर वाइज। कैलेंडर वाइज का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो आपके पास मार्च का क्या आएगा, 17 और मार्च का 28। फिर क्या होगा अभी आपके पास होगा अप्रैल का 17 और 28। देन वी विल हैव मे 17 एंड 28, ठीक है? ये हमारे पास फॉर्मेशन होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी जरूरी है कि आप जब भी डेट एंड मंथ बेस करते हो तो आपको डेट्स को कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज कर देना है, ठीक है? कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, अरेंज कर देना। अब चलिए सोल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है इसके पास। नो टू पीपल वर बोर्न इन द सेम डेट, ठीक है भाई? अब क्या कहते हैं, देखो ए बिलोंग्स टू दिल्ली एंड वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। अब देखो क्या कहता है, ए जो बिलोंग करता है वो दिल्ली से बिलोंग करता है और किस में बोर्न हुआ है, जिसमें 30 डेज है। अब एक चीज बताओ, मार्च में 31 होते हैं, मई में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, तो इसका मतलब ए के बोर्न होने की पॉसिबिलिटी अप्रैल में 17 पे है या 28 पे है? दो ही पॉसिबिलिटी है। तो दो पॉसिबिलिटी मैं यहां पर बना लेता हूं भाई, ठीक है? एक बार मैं यहां ए को बनाता हूं भाई, ठीक है? दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं ए को यहां बनाता हूं। और एक कहां से बिलोंग करता है? दिल्ली से बिलोंग करता है, तो इस केस में यहां पर दिल्ली और इस केस में यहां पर दिल्ली। देखो अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? कुछ समझ ना आ रहा हो चैट बॉक्स में जरूर बता देना भाई, ठीक है? देखिए, नीदर बी नो डी बिलोंग्स टू कोलकाता। अब देखो यहां पुट तो नहीं कर सकते बी और डी कोलकाता से नहीं, हमें क्या पता कहां आएगा कहां नहीं आएगा। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं कि बी और जो डी है दोनों ही कहां से बिलोंग नहीं करते, कोलकाता से बिलोंग नहीं करते। क्लियर हो गया? आगे पढ़िए क्या कहता है इसके बाद। टू पीपल बोर्न बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली एंड ईदर बी और डी। अब देखो क्या कहता है, क्या कहता है, जो दिल्ली से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करने वाला ए है, और दो छोड़कर कौन होगा? बी और डी में से कोई एक होगा, बट ऊपर होगा नीचे होगा हमें ये भी नहीं पता, बट होगा एक ही। अब एक चीज बताओ यार, अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, तो ए के बाद दो ऊपर छोड़कर बी और डी में से तो कोई आ नहीं सकता, मतलब इस केस में बी और डी में से एक बंदा यहीं आएगा। और इस केस की बात करूं तो नीचे नहीं आ सकता, तो बी और डी में से कोई भी एक बंदा ऊपर आएगा। हाँ है ना? ये क्लियर है? आगे देखो, ई वॉज बोर्न आफ्टर बी बट नॉट इमीडिएटली। अब देखो क्या कहता है, जो आपके पास ई है वो बी के बाद है बट इमीडिएटली नहीं है, मतलब बी और ई एक साथ नहीं आएंगे। अब एक चीज बताओ, अगर मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी को देखूं तो क्या बी यहां हो सकता है क्या? क्योंकि बी के बाद हमें ई चाहिए ही चाहिए, जो पॉसिबल हो नहीं पाएगा भाई हमारे पास। मतलब यहां मैं अब बी को नहीं रख सकता, मतलब मुझे ए से दो छोड़कर डी को ही रखना पड़ेगा। ये बात समझ आई या नहीं आई भाई? जल्दी से बता दो भाई, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? ठीक है। अब देखो इस केस में देखो बी और डी यहां आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई हमारे पास। अब एक चीज बताओ यार, अगर मैं यहां देखूं क्या बी यहां आ सकता है? नहीं, क्योंकि बी यहां आया तो ई को बिल्कुल इमीडिएट बनाना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब बी कहां आ सकता है भाई? या तो बी यहां आ जाए या बी यहां आ जाए। तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी बी के लिए बच गई, या तो ये या ये। और इसमें तो अभी हमें पता ही नहीं है कौन कहां पर है, इसको हम बाद में देखते हैं भाई, अभी हम कुछ जज नहीं कर पाएंगे भाई यहां पर। ठीक है, डन। आगे, डी वॉज नॉट बोर्न इन अप्रैल। ठीक है भाई, जो डी है वो किस में बोर्न नहीं होता भाई? अप्रैल में बोर्न नहीं होता, लिख लिया मैंने, बाद में यूज करता हूं इसका। सी वॉज नीदर बोर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज नोर बिलोंग्स टू कोलकाता। देखो क्या कहता है, सी उस मंथ में बोर्न नहीं होता जिसमें 31 दिन है। दूसरा, सी कहां से बिलोंग नहीं करता भाई? कोलकाता से बिलोंग नहीं करता।
अब एक चीज बताओ, अगर सी 31 मंथ वाले में नहीं आता तो कहां आएगा? इट इज ऑब्वियस 30 वाले में आएगा। तो इस केस में सी यहां, इस केस में सी यहां, हाँ या ना जल्दी से बताओ। इट इज ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस कि ऐसा ही होगा। आगे देखो, ई डज नॉट बिलोंग्स टू मुंबई, ठीक है भाई, ई कहां से बिलोंग नहीं करता? मुंबई से बिलोंग नहीं करता। बाद में देखते हैं, यूज अभी नहीं हो पा रहा है इसका, बाद में यूज करेंगे, ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता, जो कहां से बिलोंग करता है? कोलकाता से। वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज, ठीक है भाई। अब जो कोलकाता से बिलोंग करता है वो किस मंथ में आएगा जिसमें कितने दिन है? 31 दिन है, ठीक है, इसको बाद में यूज करेंगे। इसके बाद द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई वॉज बोर्न ऑन इवन डेट। अब देखो, जो मुंबई से बिलोंग करता है वो इवन डेट पे है, यानी कि 28 तारीख को ही आएगा मुंबई वाला, कहीं पर भी आ जाए, ठीक है। ए एंड ई वॉज बोर्न इन द एडजेसेंट मंथ बट ऑन डिफरेंट डेट। अब देखो, ए और ई कहां पे आएंगे? एडजेसेंट मंथ में। अब अप्रैल का एडजेसेंट या तो मार्च है या मई है, इस केस में भी वही है, मार्च है या मई है। अब देखो, ई को कहां आना चाहिए भाई? पहले बात तो ये समझो, जो आपके पास ई होना चाहिए ए के एडजेसेंट मंथ में होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ए यहां है तो ई यहां तो नहीं आ सकता, तो इट इज ऑब्वियस दैट इस केस में तो ई यहीं पर आएगा, हाँ है ना? क्लियर है? अब इस केस में देखो, ए अगर 28 को है तो इधर 28 को नहीं आ सकता, तो इधर 17 को ही डालना पड़ेगा हमें ई को यहां पर, हाँ है ना? डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज बताओ, अगर ई यहां है तो ई से ऊपर बी का होना जरूरी है, ये देखो। तो मतलब क्या ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है क्या आपके पास? ये पॉसिबिलिटी सही हो ही नहीं सकती। इसका मतलब इसको आप गलत कर दो भाई, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। डन है, आगे देखो, द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई एंड सी वॉज बोर्न ऑन द सेम डेट बट इन डिफरेंट मंथ। अब देखो क्या कहता है, जो सी है और जो कहां से बिलोंग करता है? चेन्नई से, ठीक है। सी और चेन्नई वो कहां पर है आपके पास? सेम डेट पर है, बट कहां पर है? डिफरेंट मंथ में। इट इज ऑब्वियस दैट डिफरेंट मंथ तो बनेंगे। अब सी कहां पर है? अप्रैल 17 में, तो या तो 17 को यहां पर चेन्नई आएगा या यहां पर चेन्नई आएगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, बाद में देखते हैं। एफ वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर बी। अब एफ कहां आएगा? बी के ठीक बाद। अब एक चीज बताओ, बी आएगा तो कहां? ई से ऊपर। अगर बी यहां रखा तो यहां एफ आ जाएगा, पॉसिबल है। अगर बी यहां रखा तो क्या एफ यहां आ सकता है? नहीं। मतलब कंफर्म हो गया कि यहां बी ही आएगा और यहां एफ आएगा, और लास्ट जो बच गया डी वो यहां पर आ जाएगा। डन है, कोई दिक्कत नहीं हो गई। होप सो यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। आगे देखो, द वन हु बिलोंग्स टू मुंबई, जो मुंबई से बिलोंग करता है, वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर द वन हु वॉज बोर्न इन चेन्नई। मुंबई वाला कहां है? चेन्नई के ठीक बाद है, तो चेन्नई के ठीक बाद क्या है? मुंबई है भाई आपके पास। चेन्नई के ठीक बाद क्या है? मुंबई है। अब एक चीज बताओ यार, अगर चेन्नई के ठीक बाद हमारे पास क्या है? मुंबई है, और चेन्नई वाला कहां आएगा भाई? 17 को, तो 17 और यहां पर मुंबई, या यहां और यहां मुंबई, पॉसिबल है। इधर तो नहीं आ सकता भाई, ये तो बात पक्की है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसको हम क्या कर सकते हैं। द वन हु बिलोंग्स टू बेंगलुरु वाज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। अब बेंगलुरु वाला तो 30 दिन वाले में आएगा, और वो सिर्फ अप्रैल है। यहां पर पहले दिल्ली है तो यहां पर बेंगलुरु आएगा आपके पास, ठीक है। यहां पर क्या आएगा आपके पास? बेंगलुरु। डन, चलिए अब आगे देखते हैं। टू पीपल बोर्न बिटवीन ई एंड द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता। तो ई और कोलकाता में दो हैं, तो अगर ई यहां है, दो छोड़कर एफ के साथ क्या आएगा? कोलकाता आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब चेन्नई और मुंबई अब यहीं पर ही आ सकते हैं, और कोई चांस बचता ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। एंड वन पर्सन वॉज बोर्न इन हैदराबाद, और एक पर्सन कहां से बिलोंग करता है भाई? हैदराबाद से। ये लोग, ये बन गया आपका फाइनल पॉसिबिलिटी, ठीक है। आरआरबी क्लर्क मेंस 2020-21 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 99% ऐसा ही था भाई आपके पास। क्लियर होगी बात? समझ आ गया? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, ये पार्ट 1 है, इसमें हम 20 से 21 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में 20 से 21 और क्वेश्चन फिर करेंगे, मतलब टोटल 40 हैं, तो जितने बच जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन आ गया 6 से 8, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, देयर आर 6 पॉइंट आई क्यू जे एक्स के जेड, ठीक है भाई। क्यू इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ आई। अब देखो क्यू कहां पर है? ईस्ट में आई के, तो मान लीजिए पॉइंट अगर आई है तो आई के ईस्ट में यहां पर पॉइंट क्या है? क्यू है, और कितने मीटर पर है? 6 मीटर पे। डन। जे इज 8 मीटर साउथ ऑफ आई। अब जे कहां पर है? साउथ में। लो भाई जे हो गया यहां पर साउथ में, किसके? आई के, और डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर है। डन। एक्स इज 8 मीटर साउथ ऑफ क्यू। अब एक्स कहां पर है? 8 मीटर साउथ में क्यू के, यानी कि आप क्या कहोगे कि एक्स कहां पर आ जाएगा? ईस्ट में, किसके? जे के, क्योंकि ये भी 8 और ये भी 8। डन। के इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ एक्स। अब के कहां पर है? एक्स के ईस्ट में, यहां पर ये के है, और कितने डिस्टेंस पर है भाई? 8 मीटर पर है। ये लो भाई। एंड z इज 10 मीटर साउथ ऑफ के, और z कहां पर है? 10 मीटर साउथ में, किसके? के। ये लो भाई, ये z हो गया और 10 मीटर हो गया भाई। डन हो गया, ठीक है। अब समझो क्या कहता है। अब हम थोड़ा सा यहां पर क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए।
एक मिनट रुकेगा, चलिए देखिए क्या कहता है। ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, फॉर 5 मीटर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड टेक्स अ राइट टर्न। देखो अब किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करना है, मैं यहां पर बना रहा हूं, मान लीजिए ए ने यहां से स्टार्ट किया, कहां पर, नॉर्थ में, ये लो नॉर्थ में गया, और कितना मीटर, 5 मीटर। फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टेक्स अ राइट टर्न, यहां से राइट टर्न लेकर इस तरफ, ठीक है, और 14 मीटर जाता है, एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, ये लो भाई, टू रीच पॉइंट जेड, और ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जेड पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा है, मतलब हमारे पास z से नीचे यहां पर हमें सारी चीजें बनानी है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको ऊपर की तरफ यहां पर बना लेता हूं एक बार मैं दोबारा से, ठीक है, एक मिनट रुकेगा, मैं इसको यहां दोबारा से बना लेता हूं एक बार, ठीक है, यहां से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं भाई, ठीक है, ताकि हमारे पास सारी चीजें क्लियर हो जाए यार, ठीक है, यहां जे बना देता हूं, ये आई हो जाएगा भाई आपके पास, ठीक है, दोबारा से बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ये जे है, आई है, 8 मीटर है, यहां पर ये क्या है भाई आपके पास, क्यू है, और कितना मीटर है, 6 मीटर है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यार, इसकी हमें अब जरूरत नहीं है ना, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास यहां पर ये रहा भाई, क्या है, एक्स है, और ये कितना मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। उसके बाद एक्स से यहां पर कौन है भाई, ये के है हमारे पास, और ये भी कितना है भाई, 8 है, ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं। लास्ट बच गया जेड, नीचे है 10 मीटर पे, तो ये लो भाई, यहां पर मैं जेड को बना देता हूं और 10 मीटर कह देता हूं इसे, ठीक है, डन है, ये समझ आ गया। अच्छा अब ये देखो, ये ए यहां से चलना स्टार्ट किया था ना, तो इसको बनाओ भाई, जेड से नीचे पहले 5 आ जाओ भाई, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, ये लो भाई, यहां से देखो, ये पहले 5 आया, यहां से अब 14 जाना है, देखो 8 ये रहा, 6 ये रहा, तो कंप्लीट जे से बिल्कुल नीचे ये हो जाएगा भाई, 14 तक, यहां तक आया ना, ठीक है, पूरा 14 हो जाएगा, ये लो यहां पर ये 14 हो गया, और यहां पर नीचे 5 मीटर पे क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बन गया भाई आपके पास, ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास फॉर्मेशन हो गई। अब क्वेश्चन देखो भाई, विच वन इज अलाइक फ्रॉम द रिमेनिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में कौन सा सबसे अलग है भाई आपके पास, ठीक है, तो जेड यहां पर है ना, ये रहा, तो जेड के रिस्पेक्ट में देखना सबसे अलग कौन है भाई, आई, सबसे पहले आई की बात करते हैं, तो जेड के नॉर्थ वेस्ट में क्या है, आई है, ठीक है, जे भी नॉर्थ वेस्ट में है जेड के, एक्स भी नॉर्थ वेस्ट में है, के और क्यू, क्यू भी नॉर्थ वेस्ट में, बट के कहां पर है, नॉर्थ में, मतलब के सबसे अलग है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज इनिशियल पोजीशन एंड पॉइंट आई, व्हाट, सॉरी डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं, डिस्टेंस ए और ए का इनिशियल पोजीशन और आई के बीच में, देखो ए का इनिशियल पोजीशन ये है और आई यहां पर, ये टोटल निकालना है, तो 5 ये है, ठीक है, 5 ये है, 5 और 5 10, 10 ये है, कितना हो गया, 15, ठीक है, 15 और 8 ये कितना हो गया भाई आपके पास, 23, 23 मीटर, ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट को दोबारा चेक करता हूं भाई, 8 ये हो गया, 10 ये हो गया, 8 और 10 18, 18 और 10 हो गया 28, ठीक है, 28 होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। 8 देखते हैं, इन विच ऑफ द डायरेक्शन ए विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, तो ए कहां पर है अपने इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो इनिशियल यहां पर था और अब ए यहां पहुंच चुका है भाई, तो यहां पर ऐसे है, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारे पास, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है भाई, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर साइड कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है, ये रहा, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट आर देयर इन द 4 6, ठीक है, ये नंबर मैं एक बार यहां भी लिख लेता हूं, 4 6 9 5 7 2 8 4 5 2 3, ठीक है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 और 11, 2 4 6 8 10 और 11, ठीक है, बिटवीन देम इन द वर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज दे हैव इन अर्थमेटिक न्यूमेरिकल, वही आपको पता है इस क्वेश्चन के अच्छे से बारे में कि आपको सिर्फ काउंटिंग देखनी है, जहां काउंटिंग फिक्स हो जाए, एक साथ मैच कर जाए, वो आपका पेयर है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ, तो 4 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8 9, आगे जाने की जरूरत नहीं, 6 से स्टार्ट करेंगे, 7 8 9, आगे जाने की जरूरत नहीं है भाई आपके पास, 9 से आगे जाने की जरूरत है ही नहीं, 5 से 6 7 8, बिल्कुल आगे तो 9 तो है ही नहीं, 7 से 7 8 9, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 4 5, यानी कि 2 से 4 भी है और 2 से 5 भी, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 8 से 9 नहीं होगा, 4 से 5 होगा, 5 से आगे नहीं होगा, 2 से ये 3 हो जाएगा भाई। अभी तक कितने आगे देखो, 1 2 3 4 5 तो आ चुके हैं, यानी कि ये तो हो नहीं सकते आपके पास आंसर, ठीक है, अभी ये बचे हैं अभी आपके पास। अब पीछे स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, 4 5 6 7 8 9, आगे जाने की जरूरत नहीं है, 2 से स्टार्ट करो, 3 4, तो 2 से 4 तो बन गया, 5 6 7 ये भी बन गया भाई आपके पास, तो कितने हो गए भाई आपके पास, 5 पहले थे, 2 हो गए, 7 तो हो गए, यानी कि मोर देन 6 हमारा आंसर सीधा सीधा क्या हो गया, सही हो गया, बस छोड़ दो, आगे करने की जरूरत नहीं है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ईच वोवल ऑफ द वर्ड ग्रे हाउंड इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर, ठीक है भाई, सबसे पहले देखो GRAY
HOUND। अब क्या कहता है, अगर मैं क्या करता हूं, हर एक वोवल को प्रीवियस लेटर से चेंज कर दूं, तो ए का प्रीवियस Z हो गया, ठीक है, वोवल को पकड़ रहा हूं सीधा सीधा। O का प्रीवियस क्या होता है भाई आपके पास N, और U का प्रीवियस क्या होता है आपके पास T। डन। एंड द कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट लेटर, और जितने कॉन्सोनेंट उसको नेक्स्ट से चेंज कर दूं, तो G के बाद H, R के बाद S, Y के बाद Z, H के बाद I, और N के बाद हमारे पास क्या होगा O, और D के बाद E। देन इन द न्यू अरेंजमेंट हाउ मेनी लेटर आर रिपीटेड, तो कितने लेटर रिपीट कर रहे हैं, देखो Z रिपीट कर रहा है, क्या कोई और रिपीट कर रहा है क्या आपके पास, और कोई तो रिपीट कर ही नहीं रहा, सिर्फ एक ही रिपीट कर रहा है, जो कि क्या है आपके पास Z है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 1। ठीक है, समझ आ गई सबको। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, चलिए क्या कहता है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, हमें आंसर देना है क्वेश्चंस का। ओके, तो देयर आर 11 बॉक्सेस इन अ स्टैक, बॉक्स नंबर 1 इज ऑन द बॉटम मोस्ट एंड बॉक्स नंबर 11 इज द टॉप मोस्ट। तो कुछ ऐसे 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, बॉक्स ए इज इन द फोर्थ स्टैक, ए कहां पर है, फोर्थ स्टैक में फिक्स है। बी इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव जे, बी कहां पर है, जे के ठीक ऊपर है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, देखो जे, ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो जे आर 1 मोर देन द बॉक्सेस अबव बी। देखो क्या कहता है, जे के नीचे जितने हैं वो क्या है, बी से ऊपर जितने उसका एक ज्यादा है, यानी कि अगर बी के ऊपर एक्स है तो जे के नीचे x+1 होने चाहिए। अब यार एक चीज देखो, अगर इस चीज को हमें पॉसिबल करना है और इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये तो अपने दिमाग में आपको डालना पड़ेगा। अब बी और जे को ऐसे तो रख नहीं सकते भाई कहीं पर भी, क्योंकि जे के नीचे हमें एक ज्यादा चाहिए बी से ऊपर। तो यार टोटल अगर 11 है, ठीक है, टोटल अगर 11 है हमारे पास, तो बी के ऊपर मैं कितने रखूं, अगर मैं 4 रखता हूं, अगर मैं बी को यहां रखता हूं, बी के ऊपर 4 हो गए, जे यहां आ गया, 1 2 3 4 5, यही पॉसिबल हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं यार। ये तभी हो सकता है टोटल 11 मेंबर में, जब बी के ऊपर 4 होंगे, जे के नीचे 5 होंगे, 4 5 9, और 2 हो गए जे और बी, तो 11 पूरे हो जाएंगे, इसके अलावा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बी यहां और जे यहां पर। बताओ भाई, समझ आई चीजें, क्लियर हो गया, ये आपको पता होना जरूरी था थोड़ा सा, ये आपका लॉजिकल सोच होती है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, मोर देन 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड डी। अब क्या कहता है भाई कि ए और डी के बीच में मोर देन 3 मतलब मिनिमम हमें क्या चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए, किसमें, ए और डी में। अब देखो अगर ए और डी में मिनिमम हमें कितने चाहिए, 4, तो नीचे तो आ नहीं सकता, और 1 2 3 4 छोड़कर या तो डी यहां या यहां पर। ठीक है, और जो डी है विच इज नॉट ऑन द टॉप, मतलब यहां पर तो हो नहीं सकता, तो 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखो 1 2 3 4 छोड़ा, तो या तो डी यहां या यहां पर, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, बनाओ। 4 छोड़कर या तो डी यहां पर, या 5 छोड़कर डी यहां पर, सबसे टॉप पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे देखो, मोर देन 6 बॉक्सेस आर बिटवीन डी एंड के। अब डी और के में 6 से ज्यादा, यानी कि मिनिमम 7। अगर डी यहां पर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 7 छोड़ेंगे, तो के को हमें लास्ट में रखना ही पड़ेगा। डन है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो डी अगर यहां है, 1 2 3 4 5 6 7, या तो के आप यहां रख सकते हो या यहां रख सकते हो, चलो बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, बॉक्स बिलो जी आर 1 मोर देन द बॉक्स अबव डी। अब देखो क्या कहता है, डी से ऊपर जितने हैं, जी से नीचे उतना एक कम है भाई, तो डी से ऊपर कितने हैं, 2, तो जी से नीचे 1 होना चाहिए, इस केस में जी यहां डी से ऊपर क्या है, 1, यानी कि जी के नीचे 0 होने चाहिए, तो जी यहां पर आ जाएगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ। सॉरी हमने गलत कर दिया भाई, क्या कह रहा है, 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना। 1 मोर है भाई, ठीक है, तो डी से ऊपर 2 है, तो जी से नीचे 3 होने चाहिए, तो इस केस में तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं। डी से ऊपर 1 है, तो जी से नीचे 2 होने चाहिए, तो इस केस में जी यहां पर आ जाएगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। डी देखो क्या कहता था, बॉक्स बिलो जी इज 1 मोर देन द बॉक्स अबव डी। डी से ऊपर अगर एक्स है, तो जी से नीचे क्या होंगे, x+1 होंगे, ये कह रहा था। डन हो गया, आगे देखो, जी इज बिलो ए। अब जी कहां है भाई, ए से नीचे, ठीक है, आई क्या है हमारे पास, 3 बॉक्सेस आर बिटवीन आर एंड सी विच इज नियर टू डी। अब देखो सी कहां होना चाहिए, डी के पास। अच्छा सी यहां रखता हूं, 1 2 3 आर यहां नहीं आ सकता, सी यहां रखता हूं, 1 2 3 आर यहां आ जाएगा, पॉसिबल है, तो सी यहां और आर यहां। डन हो गया। एम इज नोट ऑन द टॉप, एम टॉप पर नहीं है, नोट नियर टू जी, और एम यहां भी नहीं है। अब या तो एम यहां आएगा या यहां आएगा भाई, देखते हैं। एन इज जस्ट बिलो सी, अब एन कहां है, सी से जस्ट नीचे है। अब इसका मतलब अब ये बताओ यार, जो आपके पास एम टॉप पे नहीं था, जी के पास नहीं था, तो एम यहीं पर आएगा। डन। अब इसका मतलब के यहीं पर आएगा, क्योंकि के लिए यही 2 पॉसिबिलिटी थी। अब एक्स इज ऑन द बॉक्स, एक्स इज वन ऑफ द बॉक्स, तो मतलब एक्स सबसे ऊपर यहां पर आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर हो गया। ये हमारा
जो क्वेश्चन नंबर 11 से 15 जिस पे बेस थे हमारे, वो क्या हो चुके हैं यहाँ पर सोल्व हो गए। इसके बेस पे 5 क्वेश्चन थे, वो आप कर लेते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है कि आपको पजल आनी जरूरी है भाई, ठीक है। मेन क्या है कि आपका पजल सोल्व होना जरूरी है, बाकी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या हो जाती हैं, सोल्व हो जाती हैं। बताओ भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई? अगर क्लियर है तो भाई चैट बॉक्स में बताते रहना, ठीक है, चैट बॉक्स में बताते रहना कि यस सर क्लियर है सारी चीजें। डन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास 16 से 21, मतलब ये फिर 5 क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट सेशन में हमारे पास 19 क्वेश्चन बचेंगे। टोटल 40 का होता है ना, तो 40 में से आज 21 कर लिए, 19 बच जाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन में करूंगा पार्ट 2 के अंदर। ये पार्ट 1 है आपके पास, ठीक है। चलिए क्या कहता है, देयर आर 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हमारे पास, ए एक्स सी वाई ई एफ जे के एल एंड डब्ल्यू, दे ऑल आर इन द 3 डिफरेंट ब्रांचेस, दैट इज बीएससी बीकॉम बीए, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। नीदर एनी ब्रांच हैव लेस देन 3 एंड नोर हैव मोर देन 4 स्टूडेंट, ठीक है। अभी देखो अब क्या कहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, 3 ब्रांचेस हैं, बीएससी, फिर क्या है आपके पास बीकॉम, और फिर आपके पास क्या है बीए। ये ब्रांचेस हैं आपके पास। तो हर एक में कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे, हर एक में कम से कम कितने होंगे, 3 लोग तो होंगे ही होंगे भाई। अब किसी एक में होगा एक और एक्स्ट्रा, क्योंकि टोटल 10 है भाई, 9 तो हो चुके हैं, एक रहता है किसी, वो एक में आ जाएगा, वो देखते हैं कहां पर आएगा भाई, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, हम यहां पर इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते ताकि सारी चीजें क्लियर रहे भाई हमें, ठीक है। चलिए इसको भी मैं यहां ले आता हूं। चलिए क्या कहता है, ए एंड एक्स आर इन द सेम ब्रांच बट नॉट इन द बीकॉम। अच्छा आप देखो, ए और एक्स एक साथ रहेंगे, बट कहां नहीं है, बीकॉम में नहीं है, मतलब या तो ये बीएससी में आएंगे या बीए में आएंगे, बाद में देखते हैं, अभी हमें कुछ नहीं पता। Y एंड C आर इन द डिफरेंट ब्रांचेस बट नीदर ऑफ देम इन द बीकॉम, ठीक है भाई। अब Y और C कहां पर है, डिफरेंट में है, बट दोनों के दोनों किस में नहीं है, बीकॉम में तो नहीं है, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। K इज नीदर इन द सेम ब्रांच विद A, तो K और A की क्या है भाई ब्रांच, डिफरेंट है इस हिसाब से, ठीक है। नोर स्टडीज इन बीकॉम, मतलब जो K है, जो K है वो भी किस में नहीं है, बीकॉम में नहीं है, ठीक है। K एंड Z आर द डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है भाई। K और Z भी कहां पर है भाई, डिफरेंट ब्रांचेस में है। L स्टडीज विद 3 मोर फ्रेंड्स, L 3 और के साथ पढ़ता है, मतलब जिसमें L है उसमें 4 लोग होंगे, बट नीदर इन बीएससी नोर बीकॉम। अब देखो भाई, अगर L बीएससी में नहीं है, बीकॉम में नहीं है, मतलब बीए में होगा, ये तो फोर श्योर है, और इसका 3 लोग और होंगे, तो ये आपका फॉर्मेशन होना चाहिए भाई। अब ये फिक्स है कि बीएससी में 3, बीकॉम में 3 और बीए में 4। डन। आगे देखो, C इज नॉट इन द सेम ब्रांच विद A, ठीक है भाई। C और A भी किसमें है, डिफरेंट ब्रांचेस में, ठीक है। F इज नीदर इन द सेम ब्रांच विद A नोर विद Z, ठीक है भाई। अब F किसके साथ नहीं है, ना तो A के साथ ना ही Z के साथ, ठीक है। E इज नॉट इन द सेम ब्रांच विद X और C, ठीक है भाई। अब E किसके साथ नहीं है, X और C के साथ। अब ये मत सोचना कि सर बस लिखे जा रहे हो, क्योंकि अभी कुछ और नहीं बन सकता, पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं बनानी अभी, जब मुझे बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बना लूंगा, बट फिलहाल के लिए सिर्फ आप लिख रहे हो चीजों को। F इज इन द ब्रांच हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट्स बट नॉट इन बीकॉम, वो तो हमें पहले पता है, बीकॉम तो है ही नहीं, तो F तो इट इज ऑब्वियस कि F तो यहीं पर ही आएगा, हाँ है ना, जल्दी से बता दो भाई, ठीक है। ये बात क्लियर है या नहीं है भाई। अब एक चीज देखो, F के साथ A नहीं आ सकता, आपको पता है, और A और X दोनों एक साथ होने चाहिए, या तो बीएससी में या बीए में, तो यहां तो हो नहीं सकते बीए में, बीकॉम में हो नहीं सकते, मतलब ये तो फिक्स है कि A और X तो यहीं पर आएंगे ही आएंगे। समझ आई या नहीं अभी चीजें, क्लियर हुआ या नहीं हुआ भाई सबको, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब एक चीज और देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं, आपको पता है Y और C डिफरेंट में है, हाँ या ना, बट वो बीकॉम में नहीं है, मतलब Y और C में से एक बंदा यहां पर होगा और Y और C में से एक बंदा यहां पर होगा, ये तो वेरी श्योर है, बहुत परफेक्टली हमें पता है ये चीज, जल्दी से बता दो भाई, क्लियर हो गया। अब ये देखो कि F के साथ कौन नहीं है, Z नहीं है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि Z इस ब्रांच में तो होगा ही होगा, ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। अच्छा अब ये देखो Z और K किस में है, डिफरेंट में है, तो इट इज ऑब्वियस दैट Z के साथ यहां K आ नहीं सकता, और कहीं पॉसिबिलिटी है नहीं, तो K तो यहीं पर आएगा, ये भी बता दो भाई। बात क्लियर हो गई या नहीं होगी भाई, ठीक है। अब कौन रह गया भाई आपके पास, अब कौन रह गया, सबसे पहले देखो, एक अगर हम देखें, A हो गया, X हो गया, C हो गया, Y हो गया, E रह गया, तो इट इज ऑब्वियस दैट कि E यहां पर आएगा, और एक कौन रह गया भाई आपके पास यहां पर W, तो W यहीं पर ही आएगा। अब सिर्फ रह गया Y और C को थोड़ा सा फिक्स करना, चलिए देखते हैं। W इज नीदर इन द सेम ब्रांच विद F, W किसके साथ नहीं है, F के साथ, पता लग गया भाई। नोर विद Y, तो W Y के साथ भी नहीं, ठीक है, ये भी क्लियर है।
Z स्टडीज विद 2 फ्रेंड्स बट नॉट इन BA, ये भी क्लियर है। नीदर Z नोर के, ना तो Z ना ही A इन द सेम ब्रांच विद Y। देखो ना तो Z ना ही K, सॉरी Z और K किसके साथ नहीं है, Y के साथ, मतलब K के साथ यहां पर Y नहीं हो सकता। अगर Y नहीं हो सकता तो यहां पर कौन होगा भाई, इट इज वेरी ऑब्वियस इट विल बी C हियर, और अगर C यहां है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहां पर हमारे पास कौन होगा, Y होगा। ये लो भाई, ये बन गया हमारा फॉर्मेशन, दैट्स इट, खत्म। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ, समझ आया सबको? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था भाई, ठीक है, कुछ ज्यादा चीजें मुश्किल नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा समझना था, ठीक है। तो यहां पर ये जो पार्ट 1 है हमारा खत्म होता है, 21 क्वेश्चन कर लिए हैं, 19 रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको सारा सेशन अच्छे से समझ आया होगा, क्या लेवल है ये भी आपको पता लग गया होगा। और अगर आपको सारी चीजें क्लियर है तो गाइस एक चीज आपको ध्यान रखना है, एस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करो या इस नंबर पर कॉल करो, आपकी चॉइस है, दोनों आपके लिए अवेलेबल है, इस पर भी मैं रिप्लाई करूंगा, इस पर भी मैं ही रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को यहां पर खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच।